नमस्ते, मैं हूं आदित्य पांडे। आपका स्वागत है नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में। मोदी जी ने अपील की है कि हम सोना खरीदने से जहां तक हो सके बचें और इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी हंगामा है कि लीजिए हमें खरीदी वगैरह के लिए भी ज्ञान दिया जा रहा है और बाकी तरह-तरह की बातें। लेकिन इसका जो वास्तविक पहलू है, इसकी तरफ हम ज़रा नज़र डालने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। और ये माना जा रहा है कि इस साल में 25-26 के उसमें 84.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अब व्यापार घाटा क्या है, इसको ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम जितना बेचते हैं और हम जो बाहर से खरीदते हैं उसका जो अंतर है वो व्यापार घाटा है या व्यापार मुनाफा भी हो सकता है। पर हमारे मामले में व्यापार घाटा इसलिए है क्योंकि हम बेचते कम हैं, खरीदते ज़्यादा हैं। ज़्यादा क्या क्या खरीदते हैं? काला सोना और पीला सोना। काला सोना मतलब पेट्रो पदार्थ और पीला सोना मतलब जो हमारे लिए सोना है वो। अब इसको इस तरह से समझिए कि अकेले 25-26 में हमने 721 टन सोना खरीदा है। 721 टन। इसको यदि हम रोज़ के खरीद के मान से देखें तो ये होता है 1676 करोड़ रुपए रोज़। अब ये मानिए कि इतना जो बजट है वो किसी छोटे प्रदेशों में तो इतना साल भर का बजट नहीं होता जितना कि हम रोज़ सोने की खरीदी कर रहे हैं। तो 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का सोना हमने खरीदा है। अब इसमें जाता क्या है? इसमें जाता है डॉलर। हम डॉलर देते हैं, डॉलर के बदले में हम सोना खरीदते हैं। यदि यही पैसा हमारे पास बच जाए, यदि यही पैसा म्यूचुअल फंड या स्टार्टअप्स या इन सारी चीज़ों में लग जाए, बजाय इसके कि सोने पर हम डॉलर के बदले में वो करें, तो पहली बात तो कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और दूसरा ये कि हमारी ये जो चीज़ें हैं, व्यापार या बाज़ार, इनमें यदि लगता है तो गुणात्मक तरीके से बदलाव होता है बजाय एक डेड स्टॉक होने। तो अब आप ये समझिए कि मतलब जब हम 38 अरब डॉलर का नुकसान पिछले 2 महीने में हम देख रहे हैं व्यापार घाटे का और उस दौरान हम 72 अरब डॉलर का सोना खरीद रहे हैं। तो इन दोनों की यदि तुलना करें तो समझ में आता है कि ये हमारा जो घाटा है ये किस कदर जल्दी से पूरा हो सकता है। हमारा जो आयात है उसमें लगभग 5% सोने और चांदी का है और यदि इस पर थोड़ा सा हम काबू कर लें तो मानकर चलिए कि ये बहुत बड़ी बचत है। तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में भी हमारा ये जो सोने का हिस्सा है वो 16 से बढ़कर ज़्यादा पहुंच चुका है, बल्कि 16.92 के आसपास कहीं कुछ है। जबकि ये पिछले साल भी क्या 6 महीने पहले 13 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो यदि सोने का इतना ही लुभावना, उसकी चमक इतनी ही हम सबको लुभा रही है तो इसका दबाव जो है वो विदेशी मुद्रा पर और हमारे रुपए पर पड़ना है। क्योंकि देखिए आपने डॉलर में खरीदा तो आपके रुपए पर दबाव आएगा, यदि ये पैसा बचता है तो आपका रुपया उतना उन्मुक्त रहेगा। तो जिन लोगों को इस सब में हंसी सूझ रही है वो थोड़ा सा इसे गंभीरता से देखें तो पता चलेगा कि मामला वाकई गंभीर है और मामला वाकई थोड़ा सा समझ लेने का है। यदि हम समझ लेते हैं तो शायद बहुत बेहतर होगा। नमस्ते।